नमस्कार, मैं सतीश मजदूर की मुंबई न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी कार्यालय, उसी तहसीलदार कार्यालय में जहां आज चुनाव लड़ने के तमाम दावेदार और इच्छुक लोगों ने यहां पर आकर फॉर्म भरा है। नरेंद्र मेहता, गीता जैन, साथ ही अरुण कदम, बाबाजी शिंदे जैसे कई दिग्गजों ने आज यहाँ फॉर्म भरा है और प्राप्त जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोगों ने आज यहाँ पर 145 विधानसभा के चुनाव के लिए यहाँ पर्चा भरा है। आज 28 तारीख बहुत उत्साह के साथ हमने उम्मीदवारी का अर्ज दाखिल किया है और जिस उत्साह से आज लोगों ने मेरा साथ दिया है उससे मेरा हौसला और बढ़ा है और ये विश्वास है की अब इतिहास फिर दोहराएंगे। मॅडम, काल दुपारी तुम्ही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, परत रात्री 12 वाजता देखील तुम्ही वर्षा बंगल्यावर होते। काय मुख्यमंत्र्यांकडून मेसेज येतो? बघा, मी परत एकदा सांगते की अशीच एक सदिच्छा भेट होती, कारण 5 वर्ष पूर्ण झाले आणि त्यांनी जे मला साथ दिलं आणि सगळ्यात मोठं की टोल माफीनंतर माझं भेटणं पहिल्यांदा झालेलं, तर त्यांना एक धन्यवाद द्यायलाही मी मुख्यमंत्र्यांकडे गेलेली। हे 5 वर्षाचा माझं जे लेखाजोखा होता ते घेऊन गेलेली आणि त्यांची शुभेच्छा माझ्यावर नेहमी असावी हे प्रार्थना केली। आज आपने फॉर्म भरा है, जो फॉर्म भरा उधर टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आपने भाजपा अपक्ष किस या शिवसेना कौन सा फॉर्म भरा? अभी आप फिर से बोलेंगे कि जनता नहीं, एक पार्टी होती है, आप वो बताइए मैडम। देखिए कैसा है कि मैं फिर कहती हूँ कि जिसको जनता का साथ नहीं हो उसे कोई भी चिन्ह मदद नहीं कर सकता और ये आपने इतिहास में देख लिया है और इसीलिए मैं इस साथ को ही मेरी पार्टी मानती हूँ। इसलिए आप बार बार फिर ये दोहराए नहीं। मैं फिर कहती हूँ कि मेरी पार्टी जो उत्साह आप लोगों ने देखा, जो मेरा लोगों का प्यार मेरे तरफ देखा, वो ही मेरी पार्टी। मैडम, भारतीय जनता पार्टी को चिन्हों को लेकर काफ़ी रस्सीखींच चल रही है। एक तरफ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, दूसरी तरफ विधायक गीता जैन। क्या लगता है टिकट किसको मिलेगा भाजपा का? ये निर्णय वरिष्ठों ने देना है, तो इस बारे में भाष्य भी वरिष्ठ ही करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कितनी उम्मीद है आपको? मैंने कहा ना, ये वरिष्ठों का निर्णय है, उन्हीं को बोलने दीजिए। सर, क्या कहेंगे? आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है आपने। देखिए, हमने फिर एक बार संकल्प लिया है मीरा भाईंदर के विकास का और इसलिए विधानसभा चुनाव हम मैडम लड़ रहे हैं। और ये चुनाव जीतने के बाद मीरा भाईंदर के कई सारे अधूरे काम पूरे करने, हमने कुछ संकल्प लिया है मीरा भाईंदर के विकास के, वो पूरा करना है। इसलिए हम सब उत्साहित हैं, खुश है। हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता खुश है। हमारे जिला अध्यक्ष और मेरी मिसेस ने भी एक डमी फॉर्म भरा है, साथ में कभी कुछ हो जाए तो, और बाकी सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है। आज किस तरह के मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में? खाली विकास का मुद्दा, क्योंकि जनता आज विकास को मिस करे कि 5 साल में जिस तरह से मीरा भाईंदर हमारा पीछे गया, कोई नया काम नहीं हुआ, बड़े काम नहीं हुए, तो जनता भी यही चाहती है कि हम वापस आए और इस शहर को गतिशील करें और विकास करें। इसलिए हमारा एक ही मुद्दा है, संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का। सर, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट फाइनल नहीं किया है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, फाइनली आ जाएगा, चिंता मत। सर, कुछ लोगों ने आज रैली निकाल के बताने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा समर्थन है, लेकिन वहीं पे आरोप लग रहा है कि भाड़े की लोग थे मौजूद। देखिए, किसकी हमारी बात कर रहे हैं? नहीं, हम कभी भाड़े के लोग आपके विरोधी विरोधी क्या करते थे कि उनका विषय, मैं उनके तो क्यों अपना समय बर्बाद करूँ, वो जाने। लेकिन मैं इतना हमें पता है कि इस बार जनता विकास के साथ है। आप अगर देखेंगे, आप भी इतने साल से पत्रकारिता करते हो, चाहे हमारी संकल्प सभा हो, चाहे संकल्प यात्रा हो, चाहे आज के नामांकन हो, ये सभी उत्साहित हो क्या है। इसमें आप चेहरे से समझ सकते हो, कोई भी बाहर का नहीं, भाड़े का नहीं, कुछ नहीं। तो जनता का कितना प्रतिसाद है। इस बार जनता उत्साहित है, मुझसे ज़्यादा जनता उत्साहित है कि कब आपको AB फॉर्म मिलेगा, कब टिकट मिलेगा, ये ज़्यादा जनता उत्साहित है। और हमें विश्वास है हमारे कार्य के ऊपर और पार्टी के ऊपर कि हमें ये मौका मिलेगा। नहीं मिलता है तो फिर क्या आप? अरे ऐसा क्यों सोचते कि कब तक अधिकृत घोषित हो जाएगा परिणाम? आज रात तक हो जाएगा। मेहता साहब, सवाल ये है कि जैसा आज आपने इंडिपेंडेंट के तौर पर यहाँ पर नामांकन पर्चा भरा देखिए, है। एक आपको बताता हूँ, इंडिपेंडेंट तो आप मेरा पूरा 5 से जितनी बार भरा है, एक फॉर्म रहता ही है। कभी कभी AB फॉर्म में भी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, कभी कुछ होता है, इसलिए हमेशा बैकअप फॉर्म तो हर बार भरा। ऐसा नहीं क्या, अगर मेरी मिसेस का भी देखिए, पिछले 3 बार मैंने चुनाव लड़े, तीनों बार इनका फॉर्म हमने भरा है कि कभी कुछ गलतियाँ रह जाती है और फिर एक चूक के कारण चुनाव नहीं चूकना पड़े, इसलिए बैकअप में फॉर्म हमेशा रहता है। जवाब दो, 10 साल में क्यों नहीं किया, इसका जवाब दो। हिंदी में जानना चाहेंगे आपसे, आज नामांकन पत्र भरा और लगभग देखी गई रैली आपकी काफ़ी बड़ी रैली थी आज की। मेरा कर्म ही मेरा धर्म है।
आज मीरा भाईंदर शहर में लोग बोल रहे हैं 10 साल से आपको सत्ता दी, कॉरपोरेशन दिया, आमदार दिया, खासदार दिया, मंत्री पद दिया, आपने भाईंदर वेस्ट में एक सादा भाजी मार्केट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? जवाब दो। उत्तन राय मोरवा मुर्दा में एक भाजी मार्केट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? जवाब दो। भाईंदर वेस्ट में और ईस्ट में एक प्लेग्राउंड नया नहीं बना, लोग बोल रहे हैं जवाब दो। चुनाव लड़ते हो 145 में और काम बताते हो 146 का। आप चुनाव 145 में लड़ रहे हो। भाईंदर वेस्ट, राय मोरवा मुर्दा उत्तन, भाईंदर ईस्ट, कैबिन रोड, जैसल पार्क, आरएनपी पार्क, नर्मदा नगर, इन परिस्थितियों में क्या बदलाव किया आपने 10 साल में? इसका जवाब दो। मीरा रोड में शांति नगर के गार्डन प्लेग्राउंड नगर पालिका महापालिका के ताबे में थे, आपने बिल्डर को वापस दे दिया, क्यों दिया? जवाब दो। पेनकर पाड़े में मार्केट बनाया आपने, रास्ते नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाया? जवाब दो। पानी के लिए आश्वासन दिया 2019 में पानी आएगा, क्यों नहीं आया? जवाब दो। मेट्रो 2019 में आने वाली थी, क्यों नहीं आई? जवाब दो। रास्ते के लिए 22 करोड़ रुपए रिपेयरिंग के लिए पैसा खर्चा किया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, कौन है जिम्मेदार? इसका जवाब दो। जनता इस शहर में 10 साल की जो आपको ताकत दी, जनता ने जनता के प्रश्न छुड़ाने के लिए, और आपने वो काम नहीं किया। इसका समाज, जनता आज सवाल पूछ रही है, और वही ताकत है जो आज हमारे साथ नाम निर्देशन भरने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए आई थी। मुजफ्फर साहब, आज हम जो यहाँ पर मेट्रो का काम होता हुआ देख रहे हैं, सीसी रोड के काम होते हुए देख रहे हैं, तो ये कौन से कार्यकाल में काम चल रहे हैं? 10 साल में क्या हुआ? 2019 में आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने कहा था 2017 में 2019 में मेट्रो चालू हो जाएगी, 2024 हो गया है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, उसका जवाब दो। थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, मेरा नामांकन जो नॉमिनेशन फॉर्म मैंने अभी भरा है, और मैं आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूँ कि गए 15-20 साल से आप वंचित हो। आप कोई महका में आवे नहीं, और कोई भी आपको लालच देगा उसके इसमें आवे नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र निर्माण सेना ने कोरोना का काल से जो कार्य किया है, रास्ते का हो, पानी का हो, अनेक विषय में जो आंदोलन किया, उसका नतीजा बहुत अच्छा निकला है और लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कि कोविड के काल से जो लोगों ने देखा है, और आप लोगों मीडिया वाले ने भी देखा था, हमारे बाल बच्चे को छोड़ के हम लोग रास्ते पे थे महाराष्ट्र निर्माण सैनिक के, और टोल नाका का विषय उन्होंने आंदोलन किया है। हम लोगों ने सबके महाराष्ट्र सैनिक के ऊपर केसेस हुआ है, और महिला हो, पुरुष हो, ये सब के तरफ से हमने बहुत अच्छा कार्य किया, रिजल्ट दिए। और स्थानिक भूमिपुत्रों को मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो कुछ भाई आपको लालच देंगे, वो लालच में मत आइए। अगर आप लालच में आओगे तो आपके जो स्थानिक जो गाँव है, राई मोरवा मुर्दा जो गाँव है, उस जगह पे बड़े बड़े टावर होंगे, और आपको स्थलांतर होना पड़ेगा पालघर, बोईसर, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। तो स्थानिक भूमि को तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। स्थानिक बेरोज़गार का जो विषय है बहुत बड़े पैमाने पे है, किसी को यहाँ पे रोज़गार नहीं मिला है। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं ये स्थानिक जनता को कहना चाहता हूँ कि ये इस बार महाराष्ट्र निर्माण सेना को आप साथ दीजिए। 101% आपको न्याय देने का काम हम लोग करेंगे, ये आपके माध्यम से मैं कहता हूँ। थैंक यू। क्या कहेंगे, आज आप नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने के लिए तहसीलदार कार्यालय पहुँच चुके हैं? हाँ, यही विधानसभा मुझे कॉन्टेस्ट करना है, इसलिए मैं ये तहसीलदार कार्यालय आया हूँ कि मुझे फॉर्म भरा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में? सबसे पहला तो पानी की किल्लत है, हॉस्पिटल्स है, डंपिंग ग्राउंड है, शिक्षा का विषय है, जो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है शिक्षा के लिए, रास्ते अधूरे हैं, ट्रैफिक की समस्या है, टैक्स डबल हुआ है, पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है, ये सब समस्या है। उसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और जो अपने यहाँ जो स्लम्स एरिया है, उसमें जो टॉयलेट की व्यवस्था है, उसमें बहुत महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है। ये बहुत शर्म की बात है। अपन नारी बढ़ाओ, नारी बचाओ की जो नारी के लिए सुरक्षा देने की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन उनकी जो प्राथमिक सुविधा होनी चाहिए वो उनसे वंचित है। ये बहुत शर्म की बात है, वो सब हल करना है। यहाँ के नेताओं ने काम नहीं किया, ऐसा लगता है क्या? नहीं किया, इसीलिए तो ये सब समस्या है। करते होते तो ये समस्या ही नहीं होती। थैंक यू। ये आज आपने पर्चा भरा है चुनाव का अपक्ष आमदार के रूप में, क्या मुद्दे रहेंगे आपके?
और क्या शहर के लोगों को संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये पर्चा मैंने ज़रूर भरा है, बाबूराव शिंदे ने ज़रूर भरा है, लेकिन बाबूराव शिंदे ने 14 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए फॉर्म भरा हुआ है। चेहरा मेरा है, 14 लाख लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुद्दों की बात करें तो शहर में समस्याओं की कमी नहीं है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पिछले 10 साल से काम जो पे तो पड़ा हुआ है। पानी की समस्या बड़ी विकराल है, रस्तों की समस्या है, बेसिक बुनियादी सुविधाओं के बड़े प्रॉब्लम्स है, स्कूलों का प्रॉब्लम है, सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, झोपड़पट्टियों में पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ पर सफाई की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें। झोपड़पट्टी में तो शौचालय की तो हालत इतनी बदतर है कि आज भी हमारी माता बहनों को आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी हमारे माता बहनों को आज भी सुबह एकदम भोर में सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर जंगल में जाना पड़ता है, खाड़ी में जाना पड़ता है, और ये वाकई में बहुत शर्मनाक बात है। और ये इन चीज़ों को बदलने के लिए ही हमने लोगों के इच्छाओं का सम्मान करते हुए आज हमने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। मेरा भाईंदर में पानी की समस्या है, मेरा भाईंदर की पानी की समस्या करीबन 10 साल पहले सॉल्व होनी चाहिए थी, क्योंकि सूर्य डैम का प्रकल्प इसके ऊपर काम करते हुए मेरा भाईंदर और महाराष्ट्र सरकार ने 15-16 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। अभी तक 700 करोड़ का खर्चा हो चुका है, लेकिन वो सूर्य डैम का पानी जो 110 किलोमीटर पर से आना है, ये पानी कहाँ रुक रहा है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इसकी भी हमें खोजबीन करनी है। और मैं वादा करता हूँ हमारे इस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में सूर्या डैम का पानी घर घर पहुँचाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो अभी कल बोले हैं।